हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आज की इस ट्यूटोरियल में आपको मैं एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। और प्रोजेक्ट का नाम है सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे बनाना रहेगा। ठीक है, इसमें जितने भी स्टेप्स इंक्लूड होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। पाइथन का यूज़ करके हमें सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें कि हमें क्या इनपुट यूज़र से लेना है। तो आई एम राइटिंग गेट यूज़र इनपुट, ये मैंने कमेंट कर दिया इसको। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, हमें इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंटीजर हमें यूज़र से इनपुट लेना है उसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है, FIRST। ठीक है, इसको फर्स्ट और इनपुट में लिख देंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। और सिंपल ये रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें सिंपली सेकंड नंबर इनपुट लेना है। जो भी सेकंड डिजिट या इंटीजर रहेगा वो भी यूज़र की साइड से ही हमें लेना रहेगा, क्योंकि हमारा एक कैलकुलेटर है। तो इसमें हम यूज़र की साइड से इनपुट लेंगे सेकंड डिजिट। इसके लिए भी मैंने सेम वही किया जो फर्स्ट के लिए किया है। सेकंड को मैं सेक कर देता हूँ, ये इजी रहेगा लिखने के लिए और समझने के लिए भी। और थर्ड चीज़ हमारी रहेगी जो हमें यूज़र साइड से लेना है, वो रहेगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को मैं एज ए OP असाइन कर देता हूँ और इनपुट में डाल देता हूँ एंटर ऑपरेटर। और क्या क्या ऑपरेटर हम यूज़र की साइड से ले सकते हैं वो भी मैं लिस्ट कर देता हूँ, ताकि यूज़र को इजी रहे इन ऑपरेटर के हिसाब से ही एंटर करे जो भी ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न रहेगा। कैलकुलेटर के लिए नेक्स्ट टास्क जो रहेगी वो रहेगी परफॉर्म द ऑपरेशन। मतलब अब हमें यहाँ पे वो कोड लिखना है जिससे हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा, जो भी इनपुट यूज़र अपनी साइड से देगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ऑपरेटर। ठीक है, उसी हिसाब से हम परफॉर्मेंस का कोड लिखेंगे एंड देन वी प्रोवाइड रिजल्ट फ्रॉम द कोड। ठीक है, तो हम पाइथन में कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन के लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारा इफ मतलब अगर इसको हमारा एज इट इज OP कॉपी कर प्लस लेंगे है जो तो हमारा क्या ये कोड रहेगा आउटपुट आना चाहिए, इसको उसके लिए एज इट इज पहला कोड कॉपी कर लिखते लेंगे। हैं। ठीक है, तो सिंपल रहेगा, इफ OP इज इक्वल टू प्लस देन रिजल्ट विल बी फर्स्ट प्लस सेकंड। दिस इज सिंपल, हर किसी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ समझनी रहेगी, जो भी इधर से हमारा इनपुट आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा है। जो फर्स्ट है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, जो सेकंड है वो भी स्ट्रिंग है। वो एज जो यूज़र अपनी साइड से इनपुट दे रहा है वो हमें एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है, वो इंटीजर नहीं है। ये बात समझने की है, समझिए इस बात को कि जो भी इनपुट यूज़र की साइड से आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है। तो हमें उसे चेंज करना रहेगा। हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, उसको इंटीजर में चेंज करेंगे, तभी तो ऑपरेटर काम करेगा, तभी तो वो ऐड कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा, डिवीजन कर पाएगा, जो भी हमें टास्क करानी है वो कर पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फर्स्ट को हम असाइन कर देंगे इंटीजर और वैल्यू डाल एलिफ देंगे का यूज फर्स्ट। करने का जो ठीक है, मेन पर्पज है ये वो हमारा जो पर्पज फर्स्ट यही है। इनपुट अगर है हम उसके इफ लिए। के बाद सेकंड के इफ लिए भी यूज हम सेम करते चीज़ हैं करेंगे। और फिर ठीक है, इफ यूज सेक को करते हम हैं फिर इफ यूज इंटीजर करते में हैं तो असाइन वो कर रनिंग देंगे और में वैल्यू रहेगा डाल और देंगे सेक। सारी जितनी भी टास्क रहेंगी ना ठीक है, वो सिंपल रहेगा। एग्जीक्यूट होती अब रहेंगी। हमारे जो लेकिन एलिफ स्ट्रिंग है में वो ऐसा नहीं इंटीजर में होता। कन्वर्ट एलिफ हो में क्या चुकी है। होता है, अब क्या करेंगे, बेसिकली इस अगर कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे हमारा जो और एज इट इज फर्स्ट है, इसको इसके नीचे ठीक है, पेस्ट हमारा कर देंगे। फर्स्ट जो टास्क है, ठीक है, देन फिर ऐसे ही पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि यहाँ पे ना हमें 5 टास्क परफॉर्म कराने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड व्हाट रिमाइंडर वी गेट। ठीक है, इनके साइंस उसी अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। मैंने सभी के साइंस चेंज कर दिए, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ये सब हमने कर दिया। और मेन चीज़ रहेगी अब इफ़ एल्स। ठीक है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे एलिफ। ठीक है, एलिफ लगाएंगे और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, एल्स। ठीक है, एल्स में हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट जो रहेगा, अगर कुछ भी कोई उल्टा सीधा इनपुट देता है तो वो दिखा देगा कि इनवैलिड ऑपरेशन है। ठीक है, अब रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और इसके लिए हम टेक्स्ट लिख देते हैं कि द रिजल्ट इज। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बाद कोमा लगाएंगे और हमारा जो रिजल्ट हमें अपना ऑपरेशन से मिल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमने कोड को कंप्लीट कर दिया है। अब एक चीज़ इसमें रहेगी, जैसे इफ़ एलिफ हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बात समझने की रहेगी। एलिफ से फ़ायदा ये होता है, अगर हमारा यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो वो यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर हम इफ़ यूज़ करेंगे तो वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, एलिफ यूज़ करने का फ़ायदा यही है। हमने इफ़ इसलिए यूज़ नहीं किया, अगर हमारा ये ऑपरेशन है तो यही रन हो,
सारे ऑपरेशन रन ना हो, इस वजह से हम एलिफ यूज़ करते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और फर्स्ट इनपुट देते हैं अब 45 एंड सेकंड इज़ 5 एंड प्लस करते हैं। ओ, इसने कुछ प्रॉब्लम दिखाया है। अभी देख सकते हैं एरर क्या है। एरर इसमें sec इज़ नॉट डिफाइंड। ओ, ये पाइथन होती है, ये होती है केस सेंसिटिव। ठीक है, हमने यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे स्मॉल केस है और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अपर केस में कर दिया। तो इसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, देन प्रोग्राम को रन कराएंगे। मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब फिर से हम प्रोग्राम को रन करा देते हैं और अब की बार चेक कर दें क्या रहेगा। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर 45, द सेकंड नंबर इज़ 5 एंड प्लस कर रहे हैं इनको हम, तो आंसर हमारा 50। ये एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब ट्राई करते हैं दोबारा से माइनस के लिए। ठीक है, हमने 50 माइनस करते हैं, इसमें से 5 कर देते हैं तो आंसर 45 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 45, ये भी सही तरीके से रन हो रहा है। अब चलते हैं थर्ड, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 25 एंड द आंसर इज़ राइट। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न में हम क्या करेंगे, 25 को ही हम 5 से डिवाइड कर देंगे और आंसर 5 आना चाहिए। तो आंसर हमारा 5, ये फ्लोट वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि हमें सही से रिमाइंडर मिलता है नहीं मिलता है, सही से रिमाइंडर मिलता है या नहीं मिलता है। 25 हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए और आंसर 1। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ ट्राई करते हैं, हमारा पहला नंबर है 25 एंड सेकंड नंबर है हमारा 0। तो ये क्या शो करेगा, ऑपरेटर रखेंगे हम डिवीज़न। ठीक है, तो इसने बता दिया ये है 0 डिवीज़न एरर। ठीक है, डिवीज़न बाय 0। ठीक है, ये एरर है एक तरीके से। तो इस एरर को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने डिवाइड वाला एलिफ किया वहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इसके अंदर ही लगानी पड़ेगी, इस वाले एलिफ के अंदर जो हमारा डिवाइड वाला है। हम क्या करेंगे, इस sec नॉट इक्वल टू 0 देन परफॉर्म द इंसेक्शन, अदरवाइज एल्स। अगर हमारा sec 0 के इक्वल नहीं होगा तब ही ये रिजल्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लगा देंगे। एल्स के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट डाल देंगे और प्रिंट में अपनी एक स्ट्रिंग डाल देंगे जिसमें हम लिखेंगे एरर। एंड एरर क्या है हमारी वो भी हम इसमें बता देंगे। एरर हमारी है डिवीज़न बाय 0। ठीक है, अगर अब हम इस एक्शन को दोबारा से परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम रन किया। ठीक है, हमने दोबारा से फिर अब की बार हमने एंटर किया 25 एंड अगेन 0 एंड डिवीज़न। I forget to assign the result. Okay, now the program is correct. अब ये रन होगा। ठीक है, अब की बार देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। 20 अब की बार 34 करते हैं और 0 एंड डिवीज़न एंड इसने हमारा अब की बार रिजल्ट दिया। अब की बार कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसने बता दिया ये एरर है डिवीज़न बाय 0। ठीक है, हमारा पूरा कम्प्लीटली प्रोग्राम है। ठीक है, या ये आपका पहला प्रोजेक्ट हो सकता है, सिंपल प्रोजेक्ट है, इसको ट्राई कीजिए आप बिल्कुल। ठीक है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन सीख सकते हो। ठीक है, लाइव सेशन रहते हैं हमारे। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पाइथन सीखने को मिलेगी।